नमस्ते बच्चों, आओ आओ आकर बैठ जाओ। आज हम सुनते हैं गुलगुल की एक और नई कहानी। माँ ने गुलगुल को आवाज लगाते हुए कहा, गुलगुल जा बेटा, पिछवाड़े के जंगल से सूखी लकड़ी लेकर आ, खाना जो बनाना है। जानते हो बच्चों, पहले ज़माने में आजकल की तरह घर घर गैस की सुविधा नहीं थी। लोगों का जीवन बहुत ही कठिन एवं संघर्षपूर्ण हुआ करता था। जलावे के रूप में लोग लकड़ी या कोयले का ही उपयोग किया करते थे। अब एक आज्ञाकारी बालक की तरह गुल्लू भी चल पड़ा लकड़ी लाने। एक सूखी हुई पेड़ की टहनी को वह ज्यों ही काटने लगा, उसे कुछ सरसराहट की आवाज सुनाई पड़ी। हाँ बच्चों, उसे कुछ सरसराहट की आवाज सुनाई पड़ी। अचानक ही उसकी नजर पड़ी पेड़ के तले, जहां से फिर वही आवाज आ रही थी। गुलगुल ने अब ध्यान से देखा, 2-4 गिलहरियां उसी पेड़ के नीचे जमीन पर मंडरा रहे हैं। चूंकि सूखी पेड़ के तले काफी सूखी पत्तियां थी और वही गिलहरियां फुदक फुदक कर आपस में कुछ सलाह मशवरा कर रहे थे। गुलगुल भी उनके करीब यानी कि पेड़ के नीचे जाकर ध्यान से देखा। तभी फिर उसे वही सरसराहट की आवाज सुनाई पड़ी। और आश्चर्य की बात तो यह थी बच्चों कि गुलगुल के इतने करीब आने पर भी वे गिलहरियां वहां से भागे नहीं। अब गुलगुल आश्वस्त हो गया कि जरूर यहाँ पर कुछ तो है। वह एक पेड़ की टहनी लाकर सूखे पत्तों को डंडे से हटाने लगा। फिर क्या हुआ पता है बच्चों? जो ही गुल्लू ने सूखे पत्ते के ढेर को हटाया, उसने देखा नीचे एक टूटे फूटे जाल के अंदर एक गिलहरी फंसा हुआ था। गुलगुल के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा जब उसने देखा उसके अगल बगल और भी 4-5 गिलहरी इस बचाव अभियान में गुलगुल के साथ थे। अब गुलगुल ने बड़ी ही चतुराई से उस जाल को धीरे धीरे हटाकर उस फंसे हुए गिलहरी को बचा लिया। जैसे ही गुल्लू ने जाल हटाई, वह फंसा हुआ गिलहरी तुरंत जाकर अपने साथियों से जा मिला। अब सारे गिलहरी एक साथ मिलकर फुदक फुदक कर अपना अपना हालचाल एक दूसरे को सुना रहे थे। तुम्हें तो पता है ना बच्चों, गुलगुल तो हमेशा दूसरों की मदद करता है। आज एक गिलहरी की मदद कर उसे बड़ी ही प्रसन्नता हुई, लेकिन अगले ही क्षण उसे याद आया, अरे माँ ने तो मुझे जलावन की लकड़ी लाने कहा था। इतना याद आते ही वह तुरंत सूखी लकड़ियों के गट्ठर को लेकर घर की ओर चल पड़ा। जानते हो बच्चों, गिलहरी एक बहुत ही मिलनसार जानवर है। अगर तुम अपने हाथों से गिलहरी को अनाज खिलाना चाहो तो वे डरते नहीं, बल्कि निडर होकर तुम्हारे हाथों से अनाज खा लेंगे। और अगर तुम उन्हें दोस्त बनाना चाहो तो वे बेशक तुम्हारे दोस्त भी बन सकते हैं। आज की कहानी यहीं ख़त्म होती है बच्चों। अगले दिन हम फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। हमेशा खुश रहो।